बच्चों हमें क्वेश्चन दिया गया है √3 प्लस √7 के होल स्क्वायर को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब होता है बच्चों कि अगर प्लस का साइन है तो जोड़ दो, माइनस का तो घटा कर दो, और अगर मान लो प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर ऐसे सभी इसमें साइन आ जाए तो फिर सभी को सोल्व करो। मगर ऐसे सोल्व करने के लिए आपको किसका फार्मूला, यानी कि अगर एक ही क्वेश्चन में आपको प्लस भी मिल गया, माइनस भी मिल गया, डिवाइड भी मिल गया, मल्टीप्लाई भी मिल गया, या इनमें से कोई 2 या 3 मिल गई, तो वो फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का। बोर्ड मास, बोर्ड बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हिंदी में का, यानी कि कहीं का लिखा मिलेगा। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। फिर ए का मतलब एडिशन, यानी कि जोड़, और एस का मतलब घटा, सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा करोगे। इस तरीके से हम चलते हैं। तो बच्चों मेरे सामने यहाँ पर क्वेश्चन है √3 प्लस √7 का स्क्वायर। सबसे पहले बच्चों इस स्क्वायर का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप इसे 2 बार यानी कि लिख सकते हो। इस ब्रैकेट को जिसके ऊपर वर्ग होता है उसे 2 बार लिख सकते हो। यहां पर प्लस √7 ऐसे 2 बार लिख दी। अब बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो बच्चों। ब्रैकेट मेरे पास ये है, आप इससे सोल्व करो, सरल करो। यानी कि इन यहां पर प्लस का साइन है तो इन दोनों को जोड़ दो, प्लस का साइन है इन दोनों को जोड़ दो। मगर बच्चों यहां पर √3 और √7 ये अपरिमेय संख्याएं हैं, और अपरिमेय संख्याएं √3 में जुड़ेगी, √7 में जुड़ेगा, तो √3 और √7 आपस में नहीं जुड़ेगी। तो ये सरल रूप में ही लिखी हुई है, तो इसीलिए हमने जो ये लिख दी ये ठीक है। तो ये ब्रैकेट भी सोल्व है और ये भी सोल्व है। अब बची क्या कि हमें सरल क्या करना है बच्चों। जो ये आपस में ऐसे ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब होता है बीच में मल्टीपल का साइन है, यानी कि गुणा करनी है। तो पहली ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट के साथ गुणा करना है। तो उसके लिए बच्चों पहले √3 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर इस √7 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो यही कर लेंगे, पहले √3 की गुणा किससे करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो ये पूरी ब्रैकेट ऐसे की ऐसे लिख दी। फिर प्लस √7 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो √3 प्लस √7 हो गया। बच्चों इस तरीके से आपने यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट मतलब ओपन कर दी। अब बच्चों यहाँ पर जो मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है इसकी गुणा पहले √3 के साथ, फिर इसकी गुणा √7 के साथ। अब यहाँ पर भी ऐसे, जो ये √7 है इसकी गुणा पहले √3 के साथ, फिर इसकी गुणा √7 के साथ होगी। तो बच्चों ऐसे √3 की गुणा किसके साथ, √3 के साथ, फिर ये प्लस है तो प्लस √3 की गुणा √7 के साथ। यहां पर ये ब्रैकेट पूरी हो गई। अब बच्चों यहां पर प्लस इस √7 की गुणा √3 के साथ, और फिर प्लस √7 की गुणा ही √7 के साथ, यानी कि इसकी गुणा इस दूसरे √7 के साथ। अब बच्चों जैसे ये प्लस 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 है तो जो मल्टीप्लाई में उनके नीचे अंडरलाइन कर दो। इसका मतलब यहां पर 4 टर्म्स है, यानी कि 4 पद है। अब बच्चों ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ऐसे जो नंबर होते हैं अपरिमेय रूट में होते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो कैसे बच्चों, जैसे ये √3 है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर √3 की गुणा √3 से करोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, रूट में 3 गुणा 3 ऐसे हो जाएगा। तो जो चीज 2 बार गुणा है तो उसका मतलब होता है इसकी पावर 2, और इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आंसर, 3। यानी कि अगर सेम चीजें मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर, जैसे √3 गुणा √3 किया तो आंसर कितना है, केवल 3।
यानी कि 1 बार 3 रूट हट गया, तो ये बच्चों इसका आंसर है √3। अब प्लस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा बच्चों, सीधी डायरेक्ट मल्टीप्लाई। यानी कि अगर आपके पास √3 गुणा √7 है, तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर 3 गुणा 7 करोगे, ये आंसर क्या हो जाएगा, √21। तो इस तरीके से ये सीधा गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर प्लस है, अब 7 की गुणा 3 से, तो 7 या 21 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर √7 जैसे √3 का आंसर क्या आएगा 3, तो √7 और √7 का आंसर क्या आएगा 7। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 और 7, अब जो सिमिलर चीजें बच्चों वही जुड़ेंगी। ये हमारी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। यहां पर ये प्लस का 3 है, यहां पर ये प्लस का 7 है। तो बच्चों दोनों जब सेम साइन होते हैं, प्लस प्लस, तो जुड़ जाते हैं। 3 और 7 कितने हो गए 10, मगर किसके, प्लस के। अब यहां पर बच्चों ये √21, ये √21, जैसे ये सेब है तो ये भी सेब ही है, क्योंकि सेम चीज है। ये कितनी सेब है, 1 है, ये कितनी सेब है, 1 है। जब आगे कुछ नहीं लिखा होता है उसका मतलब होता है 1। तो 1 सेब और 1 सेब, अब सेम साइन है बच्चों, सेम साइन क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो सेम साइन जुड़ जाते हैं, तो 1 सेब और 1 सेब कितनी सेब हो गई, 2 सेब हुई ना। आप 2 तो नहीं लिखोगे, केवल आप लिखोगे 2 सेब। सेब क्या थी, √21। तो इस तरीके से बच्चों आप इस साइन को तो छोड़ सकते हो, इसको नहीं छोड़ सकते। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10 + 2 √21। कई बच्चे क्या करते हैं, इस 10 को अब इस 2 में ऐड कर देते हैं और वो कर देते हैं 12 √21, जो बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि ये क्या है, यहां पर √21 यानी कि ये सेब थी और ये हमारी अलग चीज है। आप इसमें नहीं जोड़ोगे, आप इस पूरी को एक चीज मानोगे और इसको एक चीज मानोगे। ये अगर जोड़ना है तो √21 वाली कोई टर्म देखनी पड़ेगी, तब जुड़ेगा। तो बच्चों जो ये होगा, ये हमारा आंसर गलत होगा। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।